अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों में बहुत कम सुनाई देने लगता है और कान भारी भारी रहने लगता है और अक्सर अफराद में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कान में दर्द रहने लगता है, कान से पीप यानी कि पस आना शुरू हो जाती है और एक साइड बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है जिसकी सबसे बड़ी वजह कान के अंदरूनी साइड पे यानी इंटरनल एरियाज में स्वेलिंग हो जाती है। इसके अगर हम सबसे कॉमन काजेज़ देखें तो एक तो कॉमन काज यानी कि एक आम वजह यह है कि कान में जब बहुत ज़्यादा मेल इकट्ठी हो जाती है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं, इस मेल के जमा हो जाने से कान भारी भारी रहना शुरू हो जाता है और अक्सर कान के अंदर फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है जिससे दर्द और स्वेलिंग हो जाती है और पस यानी कि पीप भी आने लगती है। फिर अक्सर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों में कान में पानी चला जाता है जो कि नॉर्मली नहाते वक्त या फिर स्विमिंग करते वक्त कान के अंदर पानी जाने की वजह से कान भारी भारी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर जिन अफराद में मुसलसल लंबे अरसे से अगर नज़ला ज़ुकाम रहता है जो कि साइनस की वजह से है, तो साइनस यानी कि जो मसाम बंद होने की वजह से फिर ये मुसलसल तकलीफ रहती है जो कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कान भारी भारी रहता है, कान खुलता नहीं है और अक्सर अफराद में बहुत कम सुनाई देता है। तो ऐसे अफराद में का ट्रीटमेंट किया जाता है वो ड्रॉप्स का इस्तेमाल है जिसके इस्तेमाल से ये एक तो कान का भारीपन खत्म हो जाता है और इसके अलावा फिर जो कान में से दर्द या शां शां की आवाजें आने लगती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं और इसके अलावा फिर जो पानी चला जाता है वो भी निकल जाता है और ईयर वैक्स खास तौर पर जो मेल जमा हो जाती है उससे कान की सफाई हो जाती है। अगर हम वैक्साइड ड्रॉप्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखें तो वैक्साइड ड्रॉप्स में एक तो ग्लिसरीन होती है, दूसरा इसमें सोडा बाइकार्ब होता है। तो इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स यही हैं कि ईयर वैक्स को जेंटली डिजॉल्व कर देता है ये ड्रॉप्स। इसके अलावा फिर अगर आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बहुत ही कम पेश आती है और इसी ड्रॉप से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, इस ड्रॉप के इस्तेमाल से ये सेफ़ और ईज़ी होम टू यूज़ है। बेहतर तरीका यही है कि आप इसको मुकम्मल तरीका इस्तेमाल समझ लें कि इसको तरीका इस्तेमाल इसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। इसके अलावा फिर इस ड्रॉप के इस्तेमाल से जल्दी रिलीफ भी मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में तो आम तौर पर जितने भी फिजिशियंस या डॉक्टर्स हैं वो इसके 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा डालने का कहते हैं। और यानी कि अगर आपका कान दाएं साइड वाला बंद है तो आपने सर को एक तरफ झुका लेना है, यानी कि सर को टिल्ट करके 5 से 10 मिनट के लिए आपने रखना है। यानी कि ड्रॉप्स डाल लिए, ड्रॉप डालने के बाद आपने कान को एक साइड पे कर लिया, यानी कि राइट साइड पे अगर आपने डालने हैं तो आपने लेफ्ट साइड पे झुका लिया ताकि 5 से 10 मिनट वो अंदर जाकर सॉफ्ट कर दे। उसके बाद अगर आप वो सारा जो जो ड्रॉप से निकाल देंगे वो सारे मेल कुचेल भी अंदर से निकल आएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है कि आपने कॉटन बड का इस्तेमाल नहीं करना। और इस ड्रॉप्स को दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? इस ड्रॉप्स को दिन में 2 दफ़ा नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा या 2 दफ़ा या 1 दफ़ा कहता है, तो फिर उसी हिसाब से आपने जो है वो कर लेना है। और इस ड्रॉप्स को डालने के बाद ईयर को अच्छे से सफाई कर लें या फिर आसान तरीका यह है कि पानी से आपने राइंस कर लें, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि वैक्स कितनी है, लेकिन कोशिश करें कॉटन बड का इस्तेमाल ना करें। अब अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में तो साइड इफेक्ट्स इससे हल्की सी इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, टेम्पररी जो है इसमें डिजीनेस हो सकती है यानी कि गुनूदगी सी हो सकती है। हाँ, अगर ड्रॉप्स डालने के बाद शदीद दर्द होने लगे या कान के अंदर एलर्जी महसूस हो तो फिर ये ड्रॉप्स आपने डालने नहीं है मजीद। थोड़ी सी एहतियात आप सुन लें कि अगर आप कान के अंदर ये ड्रॉप्स डाल रहे हैं और ड्रॉप्स डालने से पहले ये बात जहन में रखें कि कान का पर्दा कहीं फटा हुआ तो नहीं है, यानी कि पहले से कान का पर्दा फटा हुआ ना हो, ठीक है? अगर कान का पर्दा फटा हुआ है, ईयर परफोरेशन हुई हुई है, फिर तो आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने डॉक्टर से आपने मशवरा करना है। और अगर कान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या पस है तो फिर आपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर कान में पस होगी तो ड्रॉप्स जाके उस एरिया को फ़ायदा ही नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इस ड्रॉप के डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल छोटे बच्चों में डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। और एक बात ये मैंने आपको बता दी कि कॉटन बड का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उससे क्या होता है कि जो वैक्स है यानी कि जो मेल है, ये कॉटन बड मजीद अंदर पुश कर देता है जिससे मजीद कम सुनाई देता है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। जिस तरह तरीका इस्तेमाल बताया है कि पहले आपने ड्रॉप्स डालने हैं, 5 से 10 मिनट वेट करना है और दूसरी तरफ जब आप काम को करेंगे तो सारा मेल कुचेल अंदर से निकल के साफ हो जाएगा। ठीक है? जब आपको यकीन हो जाए कि सारा कुछ निकल चुका है तो फिर आप कान में पानी डाल के हल्का सा जो है फिर वो राइंस कर सकते हैं, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में बताएं कि आपने कभी ईयर वैक्स प्रॉब्लम फेस की है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।